बच्चों, आज हम कन्यादान कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसके लेखक हैं कवि हैं ऋतुराज जी। तो ऋतुराज जी का कवि परिचय मैं आपको बता देती हूँ। इनका जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर ज़िले में हुआ था। उनकी शिक्षा भी वहीं प्राप्त की उन्होंने। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में उन्होंने एमए अंग्रेजी की उपाधि प्राप्त की। आजीविका के लिए यानी जब वो नौकरी करने लगे घर गृहस्थी को संभालने के लिए, तो अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन कार्य से जुड़े रहे, यानी इंग्लिश के लेक्चरर बने। कहाँ पर? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। अब वे सेवानिवृत्त होकर यानी रिटायर हो गए हैं अब वो, और साहित्य साधना में लीन हो गए। अब हिंदी में कविताएं और कहानियाँ और लेखों की रचना करने लगे हैं। ऋतुराज मूल रूप से कवि हैं। अधिकतर उन्होंने कविताएं लिखी हैं, लेख इत्यादि भी लिख देते हैं। उनके 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं यानी पब्लिश्ड हो चुके हैं, जिसमें से है एक मरण धर्म और अन्य, दूसरा है पुल पर पानी, तीसरा है सूरत नीरत, चौथा है लीला मुखारविंद आदि ये प्रमुख हैं। और इनके बारे में एक बात और जानेंगे कि इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया, यानी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। काव्य संग्रह पर इनको पुरस्कृत किया गया। कौन कौन से इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया इन्हें? साहित्य में अलग तरह के पुरस्कारों के नाम होते हैं। सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार इत्यादि से इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने अपनी कविताओं में किस विषय को उठाया है, मुख्य रूप से किन बातों को इन्होंने अपनी विषय वस्तु बनाया? इन्होंने दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ चित्रण किया है अपनी कविताओं में, और अपने समाज के आसपास घटित होने वाली घटनाओं, समाज में जो शोषण होता है उसका वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया। और इन्होंने कविता किस छंद में लिखी है? मुक्तक छंद में या तुकांत छंद में लिखी है इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। और भाषा कौन सी है? वैसे तो खड़ी बोली है, लेकिन किस प्रकार की भाषा है? सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है कि जिस कविता को पढ़ते ही जन साधारण आम व्यक्ति भी उनकी कविताओं की बात को समझ सके। और इन्होंने अपनी कविताओं में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। ये कवि परिचय मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसमें से MCQ आ सकते हैं। इसके पश्चात है, अब हम आते हैं कविता का परिचय पे। कविता के बारे में जानेंगे कि इस कविता में उन्होंने किस बात की जानकारी दी है। कविता का सार कह लो, पाठ का चित्रण कह लो, कविता का चित्रण कह लो कि इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या है। ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान के बारे में बताने जा रही हूँ। कन्यादान एक रस्म होती है जो शादी के समय निभाई जाती है, जिसमें लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है और लड़की के माता पिता इस रस्म को पूरा करते हैं। और जब ये रस्म पूरी हो जाती है उसके पश्चात ही विवाह को संपन्न माना जाता है। इस रस्म के बिना विवाह अधूरा माना जाता है। कन्या का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कन्यादान का शाब्दिक अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ होता है कन्या का दान, जो सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन ये पुराने रीति रिवाजों को हम शुरू से ही मानते आए हैं, उसी तरह से बोलते आए हैं। कन्या का दान अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ लें, उसके शब्दों का अर्थ लें, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ यह हुआ कि उससे हम अपने सारे संबंध विच्छेद कर रहे हैं, विच्छेद तोड़ रहे हैं। उस पर अब हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, क्योंकि दान का अर्थ होता है दे देना, देना। और जब हम किसी चीज़ का दान कर देते हैं तो उस चीज़ पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता, हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है और हम उस पर अपना क्लेम भी नहीं कर सकते। अब वह उसकी हो जाती है जिसे दान में दे दिया गया है। तो कन्यादान का अगर हम इस अर्थ में लें तो ये बड़ा ही अनुचित लगता है, कहीं ना कहीं अपमानजनक लग रहा है ये शब्द। लेकिन इस कविता में, कन्यादान कविता में, माँ
अपनी बेटी को वह सब कुछ बता रही है, कन्यादान दे रही है, कर रही है अपनी बेटी का। और कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को स्त्री जगत के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। यानी परंपराओं में जो पुराने समय में जो सीख दी जा रही है, उससे हटकर इस कविता में एक माँ अपनी पुत्री को सीख दे रही है। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को वह सब कुछ बता रही है, लेकिन कुछ हट कर बता रही है, जो एक ट्रेडिशनल आइडियल बहू के रूप में भाई क्या क्या होना चाहिए, और विदा करते समय जो जो अपनी बेटी से कहा जाता है। नॉर्मली क्या कहा जाता है कि डोली में जा रही हो ससुराल, अर्थी में ही आना, तुम ऐसा कोई कार्य मत करना, इस घर से तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं है। दुनिया की बातें हम जो सुनते आए हैं वो सब कुछ बता रही है, जो एक आदर्श बहू के रूप में उस लड़की को बनाती है। यानी आदर्श बहू बनाएगी उस लड़की को जब वो ससुराल चली जाएगी। वो वाली सीख जो दी जाती है, उससे अलग हटकर वो सीख दे रही है। आदर्श बहू बनने के लिए लड़की को वो सारे नियम कानून फॉलो करने पड़ रहे हैं जो, और ये नियम किसने बनाए हैं? समाज ने बनाए हैं। तो कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा आचरण के लिए, लड़की के आचरण के लिए जो प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। यानी समाज ने जो ये स्त्रियां इस तरह का आचरण करेंगी वो प्रतिमान बना दिए गए हैं कि सब जब लड़की का विवाह होगा, कन्यादान किया जाएगा, तो लड़की को ये सीख दी जाएगी और उसको इन नियमों और कानून का पालन करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में ये आदर्श बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरह से ये सारे जो आदर्श जो दिए जाते हैं, जो समाज ने गढ़ लिए हैं, स्त्री के लिए बेड़ियाँ, बंधन बनाए गए हैं, ताकि जो पुरुष प्रधान समाज है जो है वो इन स्त्रियों को अपने नियंत्रण में रख सके। इसलिए पुरुषों ने स्त्रियों के लिए ये नियम बना दिए। कोमलता के गौरव में कमजोरी बताकर उसका मजाक बनाया जाता है। बार बार कह दिया जाता है तुम कोमल हो, कोमलता से व्यवहार करो। उसे बार बार कोमल बताकर घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता कि तुम कोमल हो, नाजुक हो, घर से तुम्हें बाहर नहीं निकलना। आगे क्या है? लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो यहाँ पर लड़की होना और लड़की जैसी दिखाई मत देना के बारे में बताया है। दो अपोजिट बातें कैसे बता सकते हैं? कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं कि तुम लड़की हो, हाँ हो तुम, लेकिन तुम लड़की के सारे गुणों को अपने अंदर बनाए रखना, अपने स्वाभाविक गुणों को कभी मत त्यागना। लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना का अभिप्राय है कि दूसरों को कभी भी ये महसूस नहीं होने देना कि तुम कमज़ोर हो, और अपनी कमज़ोरी तुम दूसरों पर कभी भी प्रकट मत करना। कोई भी बेटी जो होती है माँ के सबसे निकट होती है, क्योंकि माँ अपनी बेटी से अपने सभी प्रकार के सुख दुख बांटती है। इस कारण उसे माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है। मैं कवि परिचय ही बता रही हूँ। माँ की अंतिम पूंजी, माँ की अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? और जब बेटी भी अपने ससुराल चली जाएगी, अपनी माँ को छोड़कर दूर हो जाएगी, तब माँ के पास कुछ नहीं रह जाएगा, ऐसा कवि कह रहे हैं। और इसलिए कवि ने उस बेटी को माँ की अपनी अंतिम पूंजी कहा है। क्यों? माँ जो है अभी जब बेटी घर पर है तो अपने सारे सुखों दुखों को अपनी बेटी के साथ शेयर करती है। अगर आप लड़कियां हो तो लड़कियां, और घर में आप देखते हो माँ अपनी बेटी से ना जाने कितनी प्रकार की बातें शेयर करती हैं, सुख दुख बांटती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति की अंतिम पूंजी, और एग्जाम्पल देती हूँ, उसके पास से जब चली जाती है तो वो कितना बेबस हो जाता है। वही बेबसी इसी माँ में भी दिखाई दे रही है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, केवल सेंटिमेंट्स नहीं है, बल्कि माँ के नहीं है कि माँ भावुक हो रही है, बल्कि माँ की पीड़ा की प्रामाणिक मतलब प्रूव्ड अभिव्यक्ति है। उसने अपने उस माँ ने जब वो भी ब्याह कर आई होगी ना, तब उसने अपने आसपास, अपने इस समाज में जो कुछ घटित हो रहा है
उसे महसूस किया, उससे जो कुछ सीखा, उससे जो कुछ अनुभव लिए, उसका दर्द माँ के मन में है। समाज में बुरा जो घटित हो रहा है तो वो कुछ कर तो नहीं पाई, लेकिन उसने उससे अनुभव लिए, घटित होते हुए देखा। और वो दर्द जो माँ के मन में है कि समाज में ऐसे ऐसे इस लड़की के साथ हुआ था कि कहीं मेरी लड़की के साथ ना हो जाए, वो दर्द है। तो उस दूसरी लड़कियों को भी वो अपनी लड़कियां मान रही है। इस छोटी सी कविता में, कविता तो बहुत छोटी सी है, कवि ऋतुराज जी ने स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति की है, सेंसिटिव है, सेंटिमेंट्स व्यक्त किए हैं, एक स्त्री के माध्यम से दूसरी स्त्री को समझा रहे कि किस प्रकार कवि एक स्त्री के मन की बात, तो कवि ने समझा है, एक स्त्री के मन की बात को समझकर उसे दूसरी स्त्री को समझा रहे हैं। इस कविता में जो कुछ कहा गया है, बेशक कविता बहुत छोटी सी है, परंतु कवि की बहुत गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में बहुत अधिक कह देना, यानी टचिंग। जो ये कविता में जो पंक्तियां हैं वो बहुत अधिक टचिंग है। अब कविता पढ़ेंगे हम। कविता का आरंभ है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब कविता में जो क्या कहा है, जब माँ ने लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया, तब उसके हृदय में जो दुख था, वह दुख ना जाने कितनी स्त्रियों को हुआ होगा जब उन्होंने अपनी पुत्री का कन्यादान किया होगा। तो इस बारे में कवि जानता है। और जब ये रस्म संपन्न हो रही थी, कवि जानता है, कवि ने महसूस किया, ये प्रूव्ड है, ये प्रमाणित है कि माँ जो दुखी है, कि इसके जैसा दुख कोई और नहीं हो सकता जब एक माँ अपनी लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देती है। तो वो दुख प्रमाणिक है, इसलिए कहा है कितना प्रमाणिक था उसका दुख जो समाज में देखा और घटित हुआ, क्योंकि बेटी उसके सुख दुख की साथी थी और वही उसकी क्या थी, अंतिम पूंजी थी। जैसे कि जब किसी अंतिम पूंजी किसी से छीन ली जाती है, या पर्टिकुलर उस व्यक्ति को अपनी अंतिम पूंजी किसी को देनी पड़ती है, तो उसके हाथ में क्या रह जाता है, कुछ नहीं, वह ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कवि कि यह दुख या पीड़ा जो माँ को हो रही है बिल्कुल प्रमाणित है, प्रूव्ड है, कोई इसे नकार नहीं सकता। आगे पढ़ते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली भाली और सरल थी। यहाँ पर कवि ने कहा है कि लड़की सयानी नहीं थी का मतलब है कि अभी उम्र और शरीर से तो सयानी हो सकती है, यानी विवाह के योग्य तो हो गई है। जो समाज ने नियम बांधे हैं कि 18 साल की जब हो जाएगी, पहले समय की बात है 16 साल की हो जाएगी, तो उसका विवाह कर देना चाहिए कि शारीरिक रूप से वो परिपक्व हो गई है। लेकिन ये 16 या 18 साल की लड़की अभी समझ से, मानसिक रूप से सयानी नहीं है, समझदार नहीं है। किस चीज़ के लिए समझदार नहीं है? दुनिया की बातों की उसे समझ नहीं है। दुनिया बहुत स्वार्थी है, ना जाने कितना छल कर जाती है, तो उसे इस दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। भोली भाली और सरल स्वभाव की है। उसे सुख का आभास तो होता है, कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता। यहाँ बाँचना का शाब्दिक अर्थ तो है पढ़ना। तो अब भोली भाली और वह लड़की जो है सरल स्वभाव की है, इनोसेंट है, उसे सुख का आभास तो होता है, मीन्स उसने अपने घर में कभी सभी सुख तो देखे हैं, उसने हमेशा अपने माता पिता के घर में अच्छे दिन देखे हैं, इसलिए उसे दुख बाँचना नहीं आता। उसे यह नहीं पता था कि दुख क्या होता है। बाँचना का अर्थ हुआ पढ़ना। कहने का अर्थ है कि उसे किसी भी प्रकार के दुखों का अनुभव ही नहीं था। आगे क्या है? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की।
तो यानी पढ़ने वाली थी। कहते हैं जिस प्रकार से प्रकाश धुंधला होता है तो हम अंदाजा लगा देते हैं, और धुंधला प्रकाश कह सकते हैं अधूरा ज्ञान, यानी उसे दुनियादारी का पूरा ज्ञान नहीं था या दुखों का पूरा ज्ञान नहीं था। जैसे धुंधले प्रकाश में हम तुक लगा देते हैं, आइडिया लगा देते हैं, जो कुछ हमने अपने आसपास देखा, जो कुछ सुना, जो स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट सा था, जो अधूरा ज्ञान था, वह उसे अंदाज लगा सकती है, लेकिन डिसीज़न नहीं ले सकती। उसे ये नहीं मालूम कि उसके जीवन में जो दुख आएंगे उस दुखों से वो कैसे छुटकारा पाएगी, उस दुखों से किस तरह से उस समस्या का समाधान कर पाएगी, नहीं मालूम। अस्पष्ट और अधूरी जानकारी है। वह उस दुख का आभास तो कर सकती है कि हाँ दुख ऐसा होता होगा, दुख वैसा होता होगा, अर्थात उसके जीवन में कभी उतार चढ़ाव आए ही नहीं थे। उसका जो अपने माता पिता के घर में जो जीवन बीता था वह सीधा साधा और सरल स्वभाव का था, सुख ही सुख थे। लयबद्ध पंक्तियाँ का अभिप्राय दूसरा भी हो सकता है कि सुखों और सुखों का ही प्रतीक, कि उसके जीवन में केवल सुख ही थे। अगर दुख आए भी होंगे तो माता पिता ने उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए होंगे, उसके दुखों का निपटारा उस कर दिया होगा उस तक पहुंचने से पहले। आगे है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब यहाँ पर माँ ने क्या कहा है, माँ जो है अपनी पुत्री को, अभी हमने पढ़ा, एक अलग प्रकार से सीख दे रही है। इन पंक्तियों में माँ ने अपनी बेटी को 4 सीख दी है। पहली सीख है, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा कि अपने चेहरे पर आकर्षित मत होना, तुम्हारा ये रंग रूप जो है और सौंदर्य जो है अस्थायी है, क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। अब पानी शब्द का प्रयोग क्यों किया है? पहले समय में कवि ने कविता लिखी थी, और पहले समय में जब ये कविता लिखी थी तो क्या हुआ था, स्त्रियाँ जो है पनघट में पानी भरने जाती थी, कपड़े धोती थी, तो पानी में अपनी परछाई को देखती थी। तब इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी कि आज तो हम शीशे में देखते हैं अपना सौंदर्य को। तब यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग किया है कि अपने सौंदर्य पर मोहित मत होना, अस्थाई है, आज है कल नहीं है। दूसरी क्या सीख दे रही है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। कहती है, उन्होंने, माँ ने जो समाज में देखा, क्या देखा, जब घर की बहुओं का शोषण होता है तो वे किसी से कुछ कह नहीं पाती, तो फिर उस शोषण का शिकार होकर आग में जलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। यानी समाज में दहेज के लालची लोग भी हैं, जो हम सुनते आए हैं और पढ़ते भी हैं अखबारों में कि किस तरह से इस बहू ने आग में जलकर, दहेज के लालची लोगों ने जलाकर मार दिया, या उस शोषण का शिकार सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। तो माँ जो है अपनी पुत्री को सीख दे रही है कि आग में रोटियां तो सेकना, रोटियां सेकने के लिए बनाई गई हैं, तुम अपने कर्तव्य का पालन तो करना, लेकिन जब कोई तुम्हारे ऊपर शोषण और अत्याचार करे तो उस अत्याचार को सहन मत करना, उसका विरोध करना और आग में जलकर अपनी जीवन लीला समाप्त मत कर देना। तीसरी सीख क्या दी है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो माँ ने यहाँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहा है, क्या कहा है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये वस्त्र और ये आभूषण नारी जीवन के लिए बंधन के समान है। जिस तरह से लोग शब्दों से तुम्हें भ्रमित कर देते हैं, वैसे ही इन वस्त्र और आभूषण से तुम ज़्यादा लगाव मत रखना। अंतिम सीख दी है, माँ ने कहा लड़की हो ना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। कहते हैं तुम लड़की हो, कोई बुरी बात नहीं है, तुम हो, और लड़की के सारे गुणों को तुम बनाए रखना। अपने लड़की होने के स्वाभाविक गुणों को कभी भी त्याग मत करना, लेकिन
दूसरों को ये मत महसूस होने देना कि तुम कमज़ोर हो, यानी अपनी कमज़ोरी दूसरों पर व्यक्त कभी मत होने देना। माँ ने कहा है कि लड़की, ईश्वर ने हमें लड़की बनाया है, लड़की के सभी गुणों को अपनाना, उसका त्याग मत करना, लेकिन दूसरों के सामने अपनी कमज़ोरी को कभी मत व्यक्त होने देना कि तुम कमज़ोर नहीं हो। कमजोरी को व्यक्त करने का अभिप्राय है जब कोई तुम्हारा किसी भी प्रकार से शोषण करे तो उस शोषण और अत्याचार का सामना तुम डट कर करना। यह सीख समाज की सभी स्त्रियों को ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी कवि ऋतुराज जी ने एक माँ के माध्यम से इस कविता में सीख दी है। ये कविता की व्याख्या समाप्त हुई। आप पाठ का चित्रण, पाठ का सार और पाठ की व्याख्या अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।